जिस तरीके का रिस्पांस फर्स्ट एपिसोड को मिला है, तो जानना चाहूँगी कि जब ये 3 कहानियाँ लिखी गई, क्योंकि 3 अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं, तो जब ये 3 कहानियाँ लिखी गई, तो फर्स्ट थॉट क्या था दिमाग में कि कौन से कैरेक्टर को कौन-सी कहानी देनी है? अम, ऐसे नहीं था। कहानी थोड़ा लीनियरली लिखती हूँ मैं, तो मैंने इलाही की कहानी से बात शुरू करी थी। जब इलाही की कहानी सामने आई तो समझ में आया कि बाकी लोगों की कहानी क्या होगी, वो धीरे-धीरे सामने आई। सबसे पहले इलाही की कहानी सामने आई, फिर जहान की आई, फिर जॉर्डन की आई। वो लिनियरिटी में आती है। अब जैसे-जैसे फिर हम उसे इंट्रोडक्शन में जब हम लोगों को दिखाते हैं तो हम अलग तरीके से दिखाते हैं, बट मैं थोड़ा लीनियरली सोचती हूँ। जो आपने कहा कि जब आप कैरेक्टर लिख रही थी जहान का, तो अंकित आपके दिमाग में आए, लेकिन जब आप जॉर्डन और इलाही की कहानी लिख रही थी, तो क्या आपने एक सेट किसी को सोचा था या फिर ये कहानी के बाद चीज़ें डिसाइड? एक्चुअली नहीं, तब नहीं सोचा था किसी को। इट्स जस्ट दैट अंकित को मैं क्लोजली नोटिस कर चुकी थी उडारियाँ में, और जब मैंने कैरेक्टर के पहले कुछ 1 पेज या 2 पेज लिखा तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत उससे मिलता-जुलता है। सो इट गॉट अ फेस, यू नो, इट वाज़ लाइक अरे ये तो अंकित जैसा लड़का है। करते-करते वो डेवलप होता गया वैसे। रवि, जब आपने ये पूरी कहानी सुनी, तो जो जुनूनियत टाइटल है, तो वो सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या थी? बहुत ही अच्छा है टाइटल तो ये। एंड आई थिंक एक टाइटल ना, एक मैजिकल टाइटल होना ही चाहिए। वो पहला आपका जो एंट्री पॉइंट होता है किसी शो में, वो टाइटल ही होता है। टाइटल का चार्मिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जुनूनियत इज़ अ वेरी चार्मिंग टाइटल एंड इट्स गॉट अ लॉट ऑफ पावर, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फोर्स, यू नो। सो मुझे बहुत अच्छा लगा टाइटल ये। जब आप शो की बात करते हैं, तो जो पूरा आप एक एज अ प्रोड्यूसर चीज़ें सोचते, तो क्या-क्या पॉइंट्स है आते हैं दिमाग में सबसे पहले कि ये करना है, ऐसे करना है, कैरेक्टर्स को इस तरीके से असेंबल करना है, इनको चूज़ करना है, और क्या आपने ऑडिशंस भी किए गौतम और इलाही के? ऑफ कोर्स ऑडिशंस तो सबके लिए थे, एंड वी वर ऑडिशनिंग फॉर अ गुड 3-4 मंथ्स इससे पहले कि हमें हमारी पूरी कास्ट मिली। जब शो अप्रूव होता है उसके बाद ये जो एक-एक करके काम वाला फेज़ होता है ख़त्म हो जाता है। जैसे शो अप्रूव होता है सारा का सारा काम एकदम से सर पे आ जाता है, यू नो, यू हैव टू सी द सेट्स, यू हैव टू, आपको ये भी सोचना पड़ता है कि वो इलाही क्या इयररिंग्स पहनेगी, जॉर्डन क्या पहनेगा, जहान क्या पहनेगा, आपको दिखने शुरू हो जाते हैं लोग धीरे-धीरे एंड इट जस्ट कीप्स गेटिंग क्लियरर डे बाय डे। चंडीगढ़ ही क्यों? पहले भी आपका जो शो था उड़ारियाँ, वो भी आपने चंडीगढ़ में शूट किया, अब फिर एक बार जुनूनियत, तो क्या मैजिक आपको लगता है कि आपको ये शो चंडीगढ़ में शूट करना चाहिए? आप पंजाब देखते हैं, वो पंजाब नहीं जो हम आपको छुपा कर किसी कमरे में यहाँ पे मैं कमरे में आपको बोलूँ कि ये पंजाब है, ये कहीं पे भी हो सकता है पंजाब। तो व्हेन यू सी उडारियाँ और व्हेन यू सॉ स्वर्ण घर, वी यूज़ अ लॉट ऑफ रियल लोकेशंस। हम एक्सटीरियर शूट करते हैं, ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में गर्मी होती है, इट्स जस्ट रियल। ऑर्गेनिक एंड है। हाँ, एंड आई फील दैट with the coming in of OTT, people have started to like seeing more real organic stories, and I think which is why they love the fact and the idea that उन्हें organic एक space देखने को मिलती है। आप दोनों के लिए आपकी पर्सनल लाइफ में जुनूनियत का क्या मतलब है? बस कोई सीमा ना हो ना, मतलब किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट में या किसी भी चीज़ में जो है, चाहे मेहनत की कोई सीमा ना हो या आपके काम के प्रति आपके लगन की कोई सीमा ना हो, आपके रिश्ते में के प्रति आपकी लगन की कोई सीमा ना हो, वो सीमा ना होना जुनूनियत है। जुनूनियत तो वही रहेगी जी। बाकी इसके अलावा आई थिंक काम के अलावा अगर हमारा कोई जुनून है तो हम एक दूसरे के लिए ही है बस, और कुछ नहीं। असल में जैसे आप कहानी लिखती हैं, तो कई बार कैसे होता है ना कि शो का पहले कोई मोटिव होता है, फिर वो जब लिखा जाता है तो वो उसी मोटिव से लिखा जाता है, पर जब कहानी आगे बढ़ती जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक कन्फ्यूजन और थोड़ा सा कहीं चेंजेस हो जाते हैं कहानी में, और फिर वो कहानी कोई और मोड़ ले लेती है। तो आप जब कहानी लिखती है, तो आपके दिमाग में वो क्या स्टैटिक्स होता है कि वो आपकी कहानी को उसी बेस पर बनाए रखता है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई? क्योंकि हम तब तक आगे कहानी नहीं सुनाते जब तक हम कम से कम 1 साल की कहानी ना सोच लें, कि हमें पता हो कि इस पूरे साल में ये होगा। तो उससे क्या होता है कि जब आपको पता हो कि ये कैरेक्टर की जर्नी यहाँ से लेकर वहाँ तक जानी है, तो आप राइट लेफ्ट नहीं जाते, वरना क्या होता है कि हर टीआरपी के बाद लोग हिल जाते हैं ना। Yeah. तो वो हम ट्राई करते हैं कि हम जितनी कहानी पहले सोच के एक कैरेक्टर की जर्नी के साथ उसे कन्विक्शन से कहें। ऑफ कोर्स कोई कहेगा नहीं ऐसे नहीं, कोई कहेगा वैसे नहीं, ऑडियंस कहेगी ऐसे नहीं, बट द आइडिया इज़ कि ये कहानी हमारे दिमाग की उपज है, इसका ये एक
हमें ये कहानी बोलनी, तो हम उस कहानी को कन्विक्शन से बोलते हैं। जुनूनियत से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें ही उम्मीदें हैं जी। अगर उम्मीद ना लगाओ तो फिर इतना वक्त, काम, इन्वेस्टमेंट हमने क्यों किया है ना। वी पुट ऑल आवर हार्ट एंड सोल इन द शो एंड आई होप दैट द ऑडियंस लव्स इट। नमस्कार, मैं हूँ रवि दुबे और मैं हूँ सरगुन मेहता। और आप हमें देख रहे हैं सास बहू बेटियां पर।